खबर तफसील से। मुल्क में तेजी से कोरोना वायरस बढ़ रहा है। अब तक 1965 मुस्बत केस सामने आ चुके हैं, जिसमें अब तक 50 अफराद हलाक भी हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस रफ्ता रफ्ता अपना पांव पसार रहा है। 24 घंटे में पॉजिटिव केसों की अब तक की सबसे बड़ी तादाद सामने आई है। 437 नए मामले सामने आने के बाद मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1965 हो गई है और हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 50 तक पहुंच गई है, जबकि कोरोना वायरस के 150 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम रियासतों के वज़ाए आला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। तमाम रियासतों में कोरोना की सूरत-ए-हाल और तैयारियों पर तबादले ख्याल किया। साथ ही कोरोना वायरस के खिलाफ मिलकर लड़ने का अहद किया। वाज़ेह है कि तमाम तर बंदिशों के बावजूद कोरोना वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की शुरुआती बदएहतियाती ने इस मर्ज को बढ़ावा देने में अहम रोल अदा किया। हालांकि अब लोगों में बेदारी देखने को मिल रही है। उधर कोरोना वायरस के खतरात और लॉकडाउन के असरात पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज दिल्ली में मीटिंग हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग से खिताब करते हुए कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन जरूरी था, लेकिन जिस तरीके से इसको नाफिज किया गया वो गलत था। सोनिया गांधी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से लाखों मजदूर नकले मकानी को मजबूर हुए। मजदूरों को सैकड़ों मीटर तक पैदल चलना पड़ा। लॉकडाउन जरूरी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया वो भी केवल कुछ घंटों के सूचना पर उसने आम जनता को भारी दिक्कतें पैदा कर दी। बिना रोजमर्रा के साधनों के लाखों प्रवासी मजदूर परिवार सहित सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव की ओर जाने को मजबूर हो गए। लाखों मजदूरों द्वारा पलायन के इस पीड़ादायक स्थिति ने हर दिल को बहुत दर्द पहुंचाया है। कोरोना वायरस के खतरात को लेकर एक तरफ जहां मुल्क में तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही, तो वहीं आवाम को बेदार करने का भी अमल जारी है। इसके बावजूद कुछ लोग इस वबाई बीमारी को संजीदगी से लेने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि इनकी गुमराही इस हद तक है कि महकमे सेहत की टीम के साथ भी मारपीट की जाने लगी। इंदौर की टाटपट्टी बखल में भी ऐसा ही वाकया पेश आया है। महकमे सेहत की जानिब से जब डॉक्टर्स और नर्स यहां पहुंचे तो यहां के लोगों ने इन पर पथराव किया। इंदौर के डीआईजी हरिनारायण मिश्र ने बताया कि वीडियो फुटेज के जरिए कसूरवारों की पहचान कर ली गई है। असली मुलजिम समेत 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। महकमे सेहत की टीम पर पथराव किए जाने का इंदौर के शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने भी अफसोस का इजहार करते हुए डॉक्टर्स और नर्स के साथ ताउन की अपील की। तो वहीं मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने भी आवाम से अपनी बेदारी का सबूत देने और महकमे सेहत की टीम के साथ ताउन की अपील की है। बहुत बुरे हाल है, पूरी दुनिया परेशान है। इसका वाहिद एक ही इलाज है, अपने आप को हम बचाना है तो अपने आप को दूसरों से दूर कर रहे हैं। लेकिन मुझे अभी आज खास तौर से आप लोगों से बोलने के लिए इसलिए मौका पड़ा कि हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, जो डॉक्टर हैं, जो नर्सें हैं, वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर हमारी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए लगे हुए हैं। 24 घंटे लगे हुए हैं। अगर हम वो लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हम गलतफहमी में शिकार ना हो, उनसे इस तरह से ना पेश आएँ, उनसे समझ लें पहले क्या प्रॉब्लम क्या है। मोहल्ले के नौजवान समझ लें, ऐसा नहीं है कि ना हक उनको पकड़ के ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनमें पूरा सहयोग करिए भैया। ये हमारा इंदौर शहर है, हमारे इंदौर शहर की ऐसी तहजीब नहीं है। ये तहजीब हमारी भाईचारे वाली, मोहब्बत वाली, इत्तेफाक इत्तेहाद वाली है। सबकी मदद करिए। हम सब लोग मिलकर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम कामयाबी हासिल करेंगे। और बहुत जल्दी अब रमज़ान महीना आने वाला है। हम लोग अगर इंशाल्लाह सब मिलकर कोशिश करेंगे तो रमज़ान बहुत अच्छी तरह से निकलेंगे। अल्लाह ताला हमारे शहर की, हमारे मुल्क को, पूरी दुनिया की हिफाजत अता फरमा, इंसानों की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह जो बीमार हो गए उनको शिफा अता फरमा। यदि परिवार में कोई एक व्यक्ति भी पॉजिटिव है तो समस्त परिवार को, अपने आप को, दूसरे परिवारों में ये रोग न फैले, उससे बचने के लिए प्रशासन का पूरा सहयोग करना चाहिए। विशेषकर जिस मोहल्ले में गमी हो जाती है कोरोना वायरस के कारण, तो उस मोहल्ले के लोगों को भी सहयोग करना चाहिए कि वे किसी प्रकार से सरकार को अपने काम में बाधा न डालें और मिलकर सहयोग करें। क्वारंटीन
जाने में किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां क्वारंटीन के लिए व्यवस्था की गई है, ये सरकार की जवाबदारी है कि वहां हर प्रकार की सुविधा रखें, जांच की व्यवस्था रखें, टेस्टिंग आवश्यक है और विशेषकर लोगों के दूध, भोजन आदि की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था पूरी तरीके से करें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। मैं पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से यही अपील करता हूं और विशेषकर इंदौर शहर के लोगों से विशेष तौर पर अपील करता हूं कि वे सरकार के प्रशासन का पूरा सहयोग करें इस कोरोना वायरस से बचने के लिए। मारूफ उर्दू शायर राहत इंदौरी ने इंदौर में डॉक्टर्स और नर्स पर लोगों के जरिए पथराव करने को अफसोसनाक बताया है। राहत इंदौरी ने लोगों से अपील की है कि वो महकमे सेहत के अमले के साथ ताउन करें, चूंकि वो आपकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए आते हैं। दोस्तों, कल जो हमारे शहर में वाकया पेश आया, उसकी वजह से यकीन मानिए कि सारे मुल्क के लोगों के सामने शर्मिंदगी से गर्दन झुक गई, शर्मसारी हुई। ये लोग जो आपके मुहाफिज हैं, आपके साथी थे, आपके मुआविन थे, आपकी हालत, आपकी तबीयत देखने आए थे, उनके साथ जो आपने सलूक किया, पूरा हिंदुस्तान हैरत में है कि ये इंदौर शहर जो इतना महज़ब, इतना पढ़ा लिखा, इतना तमीज़ों वाला, इस शहर को क्या हो गया? किसकी नज़र लग गई? किन अफवाहों में आप लोग गिर गए? खुदा के लिए सोच समझकर कदम उठाएं। तेलंगाना में बुध को कोरोना वायरस के 30 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। एक दिन में 3 मरीजों की मौत के बाद इस वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 9 तक पहुंच गई है। जुमला मुतासरीन की तादाद 127 हो गई है और अब तक 14 अफराद को सेहतियाब होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। तेलंगाना के वजीर सेहत इतला राजेंद्र ने बताया है कि दिल्ली से वापस हुए 160 अफराद के अलावा 840 अफराद की निशानदेही की जा चुकी है और इनकी तिब्बी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा एहतियाती तौर पर नहीं फैली है। रियासत में मंगल तक सिर्फ 77 केसेस पाए गए थे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से मुमकिना मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं। उधर कल रात गांधी अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीज की मौत पर मरहूम के रिश्तेदारों ने हंगामा राय की और रिश्तेदारों पर तिब्बी अमले पर हमला करने के साथ साथ अस्पताल में तोड़ फोड़ करने का भी इल्जाम है। पुलिस कमिश्नर ने हैदराबाद अस्पताल का दौरा किया। हमले के इल्जाम में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पुलिस ने कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी भी कराई है। उधर एपी में कोरोना पॉजिटिव केस में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। रात 10 बजे से सुबह 10 बजे के दरमियान 21 नए केसेस सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद अब बढ़कर 132 हो गई है। हुकूमत ने 1800 का टेस्ट किया था, जिसमें 132 कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। 493 अफराद की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। बताया जा रहा है कि जिन इलाकों में कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, उन इलाकों को लॉकडाउन कर दिया गया है। वजीर आला जगनमोहन रेड्डी कोरोना के मामले पर नजर रखे हुए हैं। हर दिन वो जायजा इजलास भी मुनक्किद कर रहे हैं। उधर जिला बिदर में 11 अफराद कोरोना वायरस के शिकार पाए गए हैं। तमाम 11 अफराद का ताल्लुक तबलीगी जमात से है। दिल्ली के मरकज से 26 अफराद बिदर लौटे थे। इन तमाम का टेस्ट कराया गया था। रिपोर्ट में 11 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई। इन 11 अफराद में 9 अफराद का ताल्लुक बिदर के कदीम शहर से है। बिदर के डिप्टी कमिश्नर HR महादेव ने न्यूज 18 उर्दू को बताया कि आज तक बिदर में कोरोना वायरस का एक भी मरीज नहीं था। अब रियासत कर्नाटक में कोरोना की मरीजों की तादाद बढ़कर 121 हो गई है। खबर रांची से है। रांची के खेल गांव में क्वारंटाइन सेंटर में बदनजमी का आलम है। इस सेंटर पर क्वारंटाइन किए गए अफराद सहूलियात की कमी और गंदगी में रहने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि वहां साफ सफाई का माकूल इंतजाम बिल्कुल ना के बराबर है। यहां तक कि पानी की बेहद कमी है। इस सेंटर में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से लौटे अफराद और उनके राब्ते में आए लोगों को रखा गया है। क्वारंटाइन किए गए एक नौजवान ने अंदर के हालात का वीडियो बनाकर शेयर किया। वीडियो के वायरल होने के बाद इंतजामिया ने इस मामले का नोटिस लेते हुए बेहतर इंतजाम किए जाने का भरोसा दिलाया है। सुनिए आप। ये पुराना गद्दा है, जो गद्दा भी काफ़ी गंदा है। और ये टेबल देख ले आप, इस टेबल का हाल देखें।
और लोगों को किस तरह से यहाँ ला करके मुठिया मजदूर की तरह सुला दिया गया है। ना ही किसी तरह की मेडिसिन का कोई इंतज़ाम है। एक बंद कमरे में लाके यहाँ पे ठूस दिया गया है और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं वो सारे लोग परेशान हैं। बाथरूम में पानी नहीं है और कचरा, पूरे रूम में कचरा का अंबार है। यहाँ नल नहीं है, बेसिन में कोई नल नहीं है। किसी भी बेसिन में आप देख सकते हैं बेसिन वैसे ही है। गंदगी देखिए यहाँ पे सारा वैसी है, बाथरूम की गंदगी वैसी है। और यहाँ पे जो है इधर कचरा का अंबार लगा हुआ है और यहाँ हमारी सरकार जो है ढकोसला दिखाने के लिए, ये आप देखिए रोटी, जो रोटी कई दिनों से सीधा नहीं हो सकती है, ये रोटी दिया गया है खाने के लिए। ये थोड़ी सी भुजिया है और ऐसे ही खाना दिया जा रहा है। कोरोना भागेगा नहीं, कोरोना दुगना तिगना बढ़ेगा। ये लोग इलाज करने के लिए नहीं, कोरोना को बढ़ाने के लिए लाए। रांची में कोरोना वबा की रोकथाम के लिए लॉकडाउन पर लगातार पूरी तरह से अमल नहीं हो पा रहा। रांची के हिंदपीढ़ी में कोरोना मुस्बत मरीज मिलने के बाद भी कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ये तब देखने को मिला जब अनाज लेने के लिए बड़ी तादाद में लोग एहतियाती तदबीर के बगैर ही एक साथ इकट्ठा हो गए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम। पूरे देश में लॉकडाउन है। रांची में उस स्थान पे हम खड़े हैं जहां लॉकडाउन का बिल्कुल ही पालन नहीं किया जा रहा है। हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये वही स्थान है जहां से हिंदपीढ़ी का वो इलाका है जहां से इस महिला को संक्रमित पाया गया था, कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। और उससे कुछ ही दूरी पे यहाँ पे राशन वितरण का काम किया जा रहा है और यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे राशन लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। वो लोग बिल्कुल ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कहा जा सकता है कि लॉकडाउन की बिल्कुल अवहेलना हो रही है। ना मास्क है और ना ही एक दूसरे के दरमियान जो है दूरी बनाई गई है। यहाँ पे जो राशन वितरण कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप ये जो राशन बांट रहे हैं सरदार जी, राशन बांट रहे हैं, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं किया गया है। बताएं, आप सुबह से बांट रहे हैं, काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। अभी तुरंत वार्ड काउंसिलर साजदा खातून यहाँ पर बैठ के 2 मिनट पहले गई है। राशन का वितरण हो चुका है 30 कार्डधारियों को और लोग अब बिना मतलब के खड़े हैं। हमने 30 कार्डधारी का राशन मिला था, 300 केजी का वितरण कर चुके हैं। इस ढंग से जो है सार्वजनिक रूप से रोड पे खड़े होकर के भीड़ लगा करके जो राशन बांट रहे हैं, कहाँ तक औचित्य है? नहीं, दुकान अब बंद हो चुकी है, राशन वितरण हो चुका, बंद हो चुका। अब हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, राशन बांट चुके हैं। अब लोग और इंतजार कर रहे हैं कि और मिलेगा। सर ऐसा है कि भूल गए हैं, यहाँ भीड़ देखा ना तो संभालने के लिए आ गए। यहाँ पर जो है ना धक्कम धुक्किम हो रहा था। यहाँ पर आने वाला जो लोग है ना आपस में लड़ाई, तो हम देखे तो यहाँ पर आ गया अगबका गए, समझे ना। हमको खबर मिला, घर से बगली में घर है मेरा, और ये सब जो है ना पूरा भीड़ अभी हटाए सर। अभी बहुत भीड़ लगी हुई थी। भैया मेरा घर में मेरा आदमी भी नहीं है, छोटा छोटा बच्चा लोग है। अभी यहाँ पर आए तो वो आधार कार्ड लेकर आइए और जाइए, देखिए मेरा बच्चा छोटा छोटा भूखे मर रहा है। जाके देख लीजिए, किराया मकान में रहते हैं। अब हमें आधार कार्ड लेकर भारी तादाद है यहाँ पे, कई लोग जो है बिना राशन लिए भी जा रहे हैं। और ये देखा जा सकता है कि किस तरह से ये जो है लॉकडाउन की अवहेलना हो रही है। बिल्कुल ही लोग जो है ये सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं कर रहे हैं। यही हालात रहा तो जो है बहुत ही मुश्किल होगी, ना लोग यहाँ पे सुरक्षित रह पाएंगे और ना ही ये रांची जो है सुरक्षित हो पाएगी। कैमरामैन अमित के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 रांची। हम लोगों ने बनाते हुए अपनी वेबसाइट पर उन पेशेंट्स की गाइडेंस के लिए जारी कर दी है। इसके साथ ही जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश थे कि जितने भी हमारे रिलीफ कैंप हैं जहां पर कि हमारे माइग्रेंट वर्कर्स जो है हाउस्ड हैं, उनको प्रॉपर साइकोलॉजिकल साइको सोशल सपोर्ट मिले, उसके तहत आदेश जारी करने के साथ साथ घर में रहने वाले जो हमारे एल्डरली हैं और इसके साथ ही जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी एंग्जाइटी और स्ट्रेस से निपटने के लिए क्या पब्लिक मेजर्स उन्हें लेने चाहिए, उसकी भी गाइडलाइंस हमने इशू की हैं। इसके साथ ही जब हम ये सब लॉकडाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत इसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई के तहत फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 24 मार्च से लेकर अब तक 352 रेक्स, जिसमें कि 9.86 लाख मेट्रिक टन ऑफ फूड ग्रेन राइस और व्हीट को ट्रांसपोर्ट किया है देश व्याप्त तक। और इसके साथ ही फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 5 किलो प्रति मंथ प्रति बेनिफिशियरी जो हमें राशन देना होता है, उसके लिए फूड कॉरपोरेशन पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। इसके साथ ही आने वाले 3 महीनों के लिए, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत
81.35 करोड़ लोगों के लिए भी 5 kg पर मंथ पर बेनिफिशियरी की अतिरिक्त मांग को पूरी करने के लिए फूड कॉर्पोरेशन पूरी तरह से तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। उन्होंने राज्यों को कोविड-19 की रोकथाम के लिए कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने राज्यों को जिलों के स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट के प्रोसेस के रूप में कार्य करने को कहा। उन्होंने राज्यों से कहा कि अब हमारा फोकस टेस्टिंग, आइसोलेशन और क्वारंटाइन फैसिलिटीज पर रहे। राज्यों से उन्होंने हेल्थ केयर ह्यूमन रिसोर्स को अपग्रेड करने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर की ऑनलाइन ट्रेनिंग और इसके साथ ही रिटायर्ड जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो, और हमारे जो पब्लिक स्पिरिटेड लोग होते हैं, जो हमारे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओज हैं, हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, एनसीसी के जो वॉलंटियर्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व करके हर तरीके से एक फोर्स बनाई जाए फील्ड स्थाई पर, उसके लिए भी उन्होंने स्टेट से अनुरोध किया है। राज्यों ने बताया कि लॉकडाउन से संबंधित सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स और एनहांस सर्वेलेंस राज्यों में एक बड़े फोकस्ड वे में कार्य हो रहा है और विशेष रूप से माइग्रेंट वर्कर्स और जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उनका प्रॉपर फॉलोअप, उनकी सर्वेलेंस और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य बड़ी एक पकड़बंदी की तरीके से काम कर रहा है। राज्यों ने यह भी कहा है कि वह जैसे कि आदेश दिए गए हैं वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि रिलीफ कैंप्स में साइको सोशल सपोर्ट भी हो और एसेंशियल सप्लाईज प्रॉपर तरीके से सारे स्थाई पर उनको उसको प्रोवाइड किया जाए, उसके लिए राज्य लेवल पर काम चल रहा है। राज्यों से इसके साथ ही डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स, आईसीयू बेड्स, क्वारंटाइन फैसिलिटीज, वेंटिलेटर्स और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के विषय पे भी डिटेल चर्चा आज हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों से एक चीज कही जो मैं आप सबको अवगत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि चाहे हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अलग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन सामूहिकता ही हमारी शक्ति है। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से ये केसेस अभी रिपोर्ट हो रहे हैं, उससे हमें मानना चाहिए कि इस महामारी से हमारी लड़ाई का जो युद्ध है वो अभी शुरू ही हुआ है और देश का हर नागरिक, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक सैनिक के रूप में अलर्ट रहते हुए इस लड़ाई को उसने लड़ना है। मानव जाति के इतिहास में आज तक ऐसा पूरा वर्ल्ड वाइड ऐसा संकट कभी देखा नहीं गया है और इस लड़ाई में हमें सभी का सपोर्ट आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि शांति, एकता, सद्भावना और कानूनी व्यवस्था बनाए रखना अति आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि सभी विचारधारा, सभी आस्था के संबंधित लोग एक साथ जुटकर मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ें। सभी धर्मों के जो लोग हैं वो मिलकर बैठें और अपने अनुयायियों को इस लड़ाई से बचने के लिए, इस लड़ाई से जीतने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित नियमों का पालन करने को कहें। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूटे और साथ ही जो ये 21 दिन का जो आइसोलेशन की जो हमारी तपस्या है, हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि जिससे हमें इस तपस्या का फल ना मिले। हमें कलेक्टिवली इस लड़ाई से यशस्वी होकर बाहर निकलना है। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू जस्ट रिटेट एंड रिक्वेस्ट कि let us collectively take this battle and deliver on the vision of Honorable Prime Minister and our collective mission to win this war. Thank you. धन्यवाद। सबसे पहले ऑनलाइन क्वेश्चन। मुंबई धारावी, we will provide you the figures later. Please just let's read the question. मुंबई धारावी स्लम में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हुई है। उसके बाद एरिया को सील किया गया है, जिनमें 300 फ्लैट्स एंड 90 शॉप्स हैं। क्या उन सब की जांच होगी? सैंपल लेने का काम कब शुरू होगा? क्या ये कम्युनिटी ट्रांसफॉर्म है? देखिए, जैसे आप सबको भी अवगत होगा कि मुंबई के धारावी बेल्ट में एक पॉजिटिव केस पाया गया है, जो विच ऑल्सो देयर इज ऑल्सो रिपोर्टेड डेथ ऑल्सो। वहां पर 300 फ्लैट्स हैं, 90 शॉप्स हैं आसपास। उस बिल्डिंग को सील किया जा चुका है। तो वज़ारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तरह की तफसीलात फराहम की जाई थी। कोरोना वायरस के हवाले से क्या कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जाने की ज़रूरत है और साथ ही साथ क्या कुछ इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, इस पर जोर दिया जाता है और क्या कुछ इक़दामात अब तक उठाए गए हैं, इस पर भी तफसीली रोशनी डाली गई। फिलहाल छोटी सी ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। मुल्क का सबसे छोटा कोरोना पॉजिटिव मुंबई में मामला सामने आया है। मुंबई में 3 दिन के बच्चे को कोरोना पॉजिटिव
के तौर पर देखा जा रहा है। डिलीवरी के बाद 4 जांच में मां और बच्चा दोनों के अंदर कोरोना वायरस पाया गया। दोनों का इलाज कस्तूरबा अस्पताल में चल रहा है। मेरा नाम विकी सिंह है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, चैम्बूर इलाके में। मैं आज के टाइम पे ये कोरोना वायरस से बहुत खतरनाक फंस चुका हूँ, क्योंकि मेरा 3 दिन का बच्चा है जिसको ये पॉजिटिव आ गया है। पॉजिटिव 3 दिन के बच्चे को सिर्फ पॉजिटिव आया है। ये जहाँ पर मेरी वाइफ का डिलीवरी हुआ वहाँ पर मेरे साथ ये हादसा हुआ। उनके हॉस्पिटल में कोरोना का पेशेंट था पॉजिटिव। उन्होंने मुझे बताया नहीं, उसी रूम में मुझे रखा, जबकि मैंने प्राइवेट रूम लिया था। सेम रूम में उन्होंने उनको रखा। 2 घंटे बाद हम लोग को बोलते हैं कि बीएमसी का ऑर्डर आया है कि ये रूम आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी वाइफ का सीज़र हुआ है, मैं शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ, उसको पेन करेगा। उसने बोला नहीं, बीएमसी का ऑर्डर। मैंने ठीक है, फिर बीएमसी का ऑर्डर मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट करने के बाद 24 घंटे बाद मुझे डॉक्टर का फ़ोन आता है कि देखिए, जिस रूम में आप थे वहाँ पर कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट था और हम आपको नहीं मिल सकते हैं अब। ना ही आपको कोई सिस्टर आएगी देखने, ना ही आपको कोई डॉक्टर आएगी देखने। इस समय मैं 6 दिन तक वहाँ पर एडमिट था। मुझे कोई सिस्टर, कोई नर्स, कोई देखने नहीं आया मेरी वाइफ को। मैंने वहाँ से मैं डिस्चार्ज नहीं ले रहा था। मैं कहा कि मैंने अपना खुद अपने पैसे से एक जन का पॉजिटिव का चार्ज है 4,500। मैंने 13,500 में वाइफ मेरा और 3 दिन के बच्चे का टेस्ट करवाया। और मैंने उनसे कहा कि जब तक मेरा हम लोग का रिज़ल्ट नहीं आ जाएगा, रिपोर्ट नहीं आ जाएगा, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपको जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल आज बंद हो रहा है, आप जाइए यहाँ से। उन्होंने मेरे से पूरा बिल पेमेंट लिया, वहाँ से मुझे उन्होंने भेज दिया। और जब हम वहाँ से निकले तब हम लोग को रिज़ल्ट आया कि पॉजिटिव है। इस समय हम लोग कस्तूरबा हॉस्पिटल मुंबई में एडमिट हैं। मेरी वाइफ एक जगह है और यहाँ पर अच्छा देखा जा रहा है, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बच्चे को एक्स्ट्रा केयर दिया जाए। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से, यहाँ के चीफ मिनिस्टर से निवेदन है कि प्लीज़ मुझे ध्यान दीजिए, मेरे बच्चे को एक्स्ट्रा केयर दीजिए ताकि वो बच्चा बच सके। प्लीज़ इस पर बहुत ध्यान दीजिए, मेरे बच्चे को ठीक करना। देखिए मैं यहाँ पर एडमिट हूँ, आप देख सकते हैं, ये है कस्तूरबा हॉस्पिटल और अभी मैं यहीं पर हूँ। मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को एक जगह रखा गया है। मेरा नेगेटिव आया है, मेरे 3 दिन के बच्चे को पॉजिटिव आया है। प्लीज़ प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मुझे ध्यान दिया जाए मेरे बच्चे को। चीफ मिनिस्टर से निवेदन है कि मेरे बच्चे को ध्यान दिया जाए इस चीज़ पे। और जो मेरे साथ गलत हुआ है वो किसी का गलत कभी नहीं हो। हॉस्पिटल वाले को भी ध्यान दिया जाए, ऐसे नहीं करना चाहिए था उन्हें हमारे साथ में। जब उन्हें मालूम था कि ऐसा पेशेंट, तो क्यों फिर ऐसा हम लोग को वहाँ पर रखा गया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरी मदद करिए, प्लीज़। 3 दिन का बच्चा है मेरा। जयपुर में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद भूखा ना सोए, इसलिए राजा पार्क में आर्य समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग खाना तैयार करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। रोजाना यहां से 26,000 लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अरबाज खान। में कोई भी भूखा ना सोए, इसके लिए कुछ लोग हैं जो 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पूरी टीम है जो लगातार अपने इस भंडारे को चलाए हुए है। कोशिश ये है कि जयपुर के कोने कोने में हर भूखे तक खाना पहुँचाया जाए, बिना किसी धार्मिक यहाँ पर भेदभाव के तमाम लोगों को खाना पहुँचाया जा रहा है। बस ये पता किया जा रहा है कि कहाँ किसी भूखे को ज़रूरत है। ये पूरी टीम है जो 24 घंटे लगी हुई है। जब से लॉकडाउन हुआ है, किसी तरह की यहाँ पर खाने की, अन्न की कमी नहीं आने दी जा रही है। पैकिंग करके बाकायदा खाना पहुँचाया जा रहा है। रवि नैयर साहब हमारे साथ में मौजूद। साहब, कैसे आपको ये आइडिया है, क्या आपका प्लान है और कितना आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो संस्थाएं हैं, जब भी कभी देश में, प्रदेश में संकट का काल आया, चाहे वो बम ब्लास्ट जयपुर में हुआ, चाहे वो अकाल की स्थिति हुई, तो हमेशा जनता का सहयोग हमारे साथ रहता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारी भूमिका है सामाजिक संगठनों की। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा, जैसे डॉक्टरों की जिम्मेदारी है, जैसे सफाई कर्मचारियों की, जैसे मीडिया कर्मचारियों की, सुरक्षा कर्मचारियों, सामाजिक संगठनों की भी जिम्मेदारी बनती है कि संकट काल के अंदर देश के उन लोगों की जिनके पास खाने के लिए इस टाइम कुछ नहीं है, जो कि दिहाड़ीदार थे, मजदूर थे, सुबह कमा के शाम को खाते थे, उनका ध्यान रखें। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाजत। आदाब।